तो अयोध्या राम मंदिर दान चोरी मामले में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल 5 जून का वो सीक्रेट सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया जिसने पुलिस और ट्रस्ट की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर 20 दिनों तक एफआईआर छिपाई क्यों गई और इस महाघोटाले में देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई का कनेक्शन आखिर क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला के चढ़ावे की चोरी के मामले में हर दिन ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो पैरों तले जमीन खिसका दें। आस्था के केंद्र में सेंध लगाने वाले पापियों के खिलाफ अब पुलिस और एसआईटी का शिकंजा पूरी तरह कस चुका है। एक दिन पहले पुलिस की 8 टीमों ने एक साथ 8 आरोपियों के घरों पर धावा बोला था। 8 घंटे तक चली इस महारेड में राजस्व अधिकारियों और लेखपालों को साथ रखा गया ताकि इन रामद्रोहियों की सुख सुविधाओं और अचानक बदले लाइफस्टाइल का कच्चा चिट्ठा खोला जा सके। लेकिन इसी बीच इस पूरे महाघोटाले का एक ऐसा सीसीटीवी फुटेज और एसबीआई बैंक की वो भूमिका सामने आई है जिसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये है वो एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज जो राम मंदिर दान चोरी प्रकरण की पूरी कहानी को एक नया मोड़ दे रहा है। फुटेज में पीले कपड़े पहने आरोपी अविनाश शुक्ला को पुलिस कर्मी पकड़कर एक सफेद वाहन की तरफ ले जाते दिख रहे हैं। अविनाश के हाथ में काला बैग है जिसके बारे में सूत्रों का दावा है कि इसमें चोरी की भारी भरकम नकदी थी। हैरान करने वाली बात यह है कि ये वीडियो 5 जून का बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक 5 जून को ही राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने मंदिर के गणना कक्ष के शौचालयों से नोटों के बंडल बरामद किए थे। करीब 3 से 4 लाख रुपए मिलने के बाद ट्रस्ट और पुलिस की टीम अनौपचारिक तौर पर सीधे अविनाश शुक्ला के घर पहुंची थी। अविनाश को हिरासत में लिया गया, लेकिन सवाल यह है कि अगर 5 जून को ही चोरी का भंडाफोड़ हो गया था तो आधिकारिक एफआईआर दर्ज करने में 25 जून तक का इंतजार क्यों किया गया? आखिर 5 जून से 7 जून के बीच क्या खिचड़ी पक रही थी? रामलला के खजाने में लगी सेंधमारी के पीछे सिर्फ ये मोहरे नहीं थे, बल्कि बैंक कर्मियों की मिलीभगत का एक बड़ा नेक्सस काम कर रहा था। सूत्रों के अनुसार देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के 2 कर्मचारी रत्नेश और गगनदीप अब सीधे एसआईटी के रडार पर हैं। शुरुआती जांच में इनके खिलाफ कई पुख्ता सबूत मिले हैं। यही नहीं, करीब 3 महीने पहले ही एसबीआई ने इन संदिग्ध गणना कर्मियों को हटाने की सिफारिश की थी। इस पर आउटसोर्सिंग कंपनी गणना कर्मियों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करने वाली थी, लेकिन ट्रस्ट ने किसी को नहीं हटाया। दरअसल नोट गिनने वाले अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष यादव, रमाशंकर मिश्रा, अवनीश और करुणेश शुक्ला जैसे तमाम लोग ट्रस्ट के रसूखदार पदाधिकारियों के करीबी और रिश्तेदार थे। सैलरी बैंक देता था, लेकिन हुक्म ट्रस्ट के लोगों का चलता था। ट्रस्ट के दबाव में आकर बैंक बैकफुट पर आया और इन्हें नहीं हटाया गया। नतीजा, इन कर्मियों के हौसले और बुलंद हो गए और वो बेखौफ होकर रामलला के चढ़ावे को ठिकाने लगाने में जुट गए। अब पाप का घड़ा फूट चुका है। कल रामशंकर यादव और टिन्नू, अनुकल्प मिश्रा समेत सभी आरोपियों के ठिकानों पर पुलिस ने 8 घंटे तक चप्पा चप्पा छाना। टिन्नू और अनुकल्प के घरों पर ताला लटका मिला तो पुलिस ने पड़ोसियों को घेर लिया। अनुकल्प के घर से मिली एक सीक्रेट डायरी ने पुलिस के हाथ कई अहम सुराग थमाए हैं, जिसमें चढ़ावे के पैसों के बंटवारे और खरीदी गई संपत्तियों का ब्यौरा होने का शक है। इस महाघोटाले के ये 8 मुख्य किरदार अब सलाखों के पीछे हैं। रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू, मनीष यादव, लवकुश मिश्रा, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव, अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, रमाशंकर मिश्रा, करुणेश पांडे शामिल हैं। 13 जून को योगी सरकार द्वारा बनाई गई एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद 25 जून को भले ही ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर पहली एफआईआर दर्ज हो गई, लेकिन नया सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद अब पुलिस और ट्रस्ट दोनों को जवाब देना होगा कि शुरुआती जांच में ढील क्यों बरती गई। क्या किसी बड़े नाम को बचाने की कोशिश हो रही थी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।